नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। 22 के महासमर में सबसे पहले बात करेंगे लखीमपुर की। लखीमपुर में हिंसा के बाद 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। अब इस मामले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कल राहुल और प्रियंका ने पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की थी। आज अखिलेश यादव भी परिवार से मिलने के लिए लखीमपुर पहुंच गए हैं। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब से तो हरीश रावत उत्तराखंड से लखीमपुर की सियासी यात्रा पर निकल पड़े हैं। कांग्रेस के साथ साथ यूपी के विपक्षी दल लखीमपुर के बहाने सियासी माइलेज लेने की कोशिश में जुट गए हैं। तो 22 के महासमर में बड़ी खबर, इस वक्त की बहराइच पहुंची प्रियंका गांधी। बड़ी खबर आपको बता रहे, बहराइच पहुंची प्रियंका गांधी। मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगी प्रियंका। गुरविंदर के परिजनों से मुलाकात करेंगी प्रियंका गांधी। तो जो 9 लोगों की मौत हुई थी उसमें एक मृतक के घर पहुंची हैं। गुरविंदर के परिजनों से मुलाकात करने के लिए बहराइच पहुंची हैं। हालांकि बहराइच तक का ये जो सफर रहा लखनऊ से, ये काफी मशक्कतों से भरा रहा, क्योंकि कई जगहों पर टकराव की स्थिति देखी गई। कांग्रेस के जो समर्थक थे वो भी प्रियंका गांधी के साथ उनके काफिले में शामिल होना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने जो इजाजत दी है उसके मुताबिक सिर्फ 5 लोगों को ही जाने की इजाजत है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं घर के भीतर, जब मृतक के परिजनों को सांत्वना देती हुई प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आई। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए सहयोगी इस खबर पर। अविनाश, क्या कुछ मौके पर चल रहा है? जिस तरीके से शोक संवेदना प्रकट करने के लिए प्रियंका पहुंची हुई हैं, सांत्वना देने के लिए परिजनों को, क्या तस्वीर? बिल्कुल राहुल, देखिए आपको बता दूं कि अभी भी प्रियंका गांधी मृतक गुरविंदर के घर के अंदर मौजूद हैं और वहां पर वे गुरविंदर के परिजनों से मुलाकात कर रही हैं। तकरीबन आधे घंटे का समय हो चला है। आधे घंटे पहले प्रियंका गांधी यहां पर पीएल पुनिया और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ पहुंची और उसके बाद उन्होंने परिजनों से मुलाकात करनी शुरू की। हालांकि अभी भी बातचीत हो रही है। घर के अंदर की तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा। ये घर के अंदर की तस्वीर है। हालांकि इस वक्त चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी भी प्रियंका गांधी मौजूद हैं और शायद वो गुरजिंदर की मम्मी से इस वक्त बातचीत कर रही हैं, क्योंकि देखा जाए तो पिछले कई दिनों से घर में मातम पसरा हुआ था और चूंकि लगातार यहाँ पर जो बाकी के लोग हैं उनके आने जाने का सिलसिला पहले से ही शुरू था, लेकिन आज चूंकि देखा जाए तो कल प्रियंका गांधी को कल ही यहाँ पर पहुँचना था, लेकिन कल काफ़ी देर हो गई थी, तो रात होने की वजह से प्रियंका गांधी ने तय किया कि आज सुबह में आएंगी। हालांकि दोपहर बाद प्रियंका गांधी लखनऊ से बहराइच के लिए रवाना हुई थी। बीच में कई जगह गतिरोध भी देखने को मिला। जब जरवल बॉर्डर पर प्रियंका गांधी पहुंची तो चूंकि इनके काफिले में दर्जनों गाड़ियां थी, प्रशासन ने ये कहा कि चूंकि आपको अनुमति सिर्फ 5 लोगों को ले जाने की है, तो इतनी ज़्यादा गाड़ियों को हम जाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। उसके बाद प्रियंका गांधी कुछ देर तक वहां पर धरने पर भी बैठी रहीं, लेकिन बाद में जब प्रशासन के समझाने बुझाने पर प्रियंका गांधी वहां से निकली और अब यहाँ पर वो अपने जो दूसरे बाकी के नेता हैं पीएल पुनिया और नसीमुद्दीन सिद्दीकी, वहाँ पर उनके साथ यहाँ पहुँची हुई है। हालांकि इसके बाद चूँकि गुरविंदर के अलावा अगर हम बात करें तो बहराइच नानपारा का जो दूसरा गांव है वहीं से एक और किसान लड़के की मौत हो गई थी लखीमपुर खीरी हिंसा में। तो यहाँ पर गुरविंदर के परिजनों से मुलाकात करने के बाद प्रियंका गांधी यहाँ से जो टांडा गांव है, यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ के लिए रवाना होंगी और वहाँ पर भी जाकर जो मृतक युवक किसान थे उनके परिजनों से वो मुलाकात करेंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कल लखीमपुर खीरी में भी प्रियंका गांधी ने जाकर वहाँ पर मृतक किसानों के जो परिजन थे उनसे मुलाकात की थी। हालांकि देखिए, अब ये मुलाकात खत्म हो चुकी है और शायद अब प्रियंका गांधी यहां से निकलने जा रही हैं, लेकिन अभी भी राहुल माफ करिएगा, मुलाकात अभी चल रही है। हालांकि चूंकि बाहर मीडिया का बहुत ज़्यादा जमावड़ा है और ना सिर्फ मीडिया बल्कि जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं, आप देख सकते हैं ये तस्वीर है जो बहराइच का एक गांव है, उस गांव की तस्वीर है जहां के गुरविंदर रहने वाले थे और यहां पर भारी संख्या, मोहरनिया गांव का नाम है, और यहां पर भारी संख्या में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के राहुल, बल्कि आपको बता दें कि पंजाब से भी काफ़ी संख्या में जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अमृतसर के जो कांग्रेस के सांसद हैं वो इस वक्त राहुल गांधी माफ़ करिएगा प्रियंका गांधी के साथ इस घर में मौजूद हैं और साथ में जो दूसरे कांग्रेस के नेता हैं वो मौजूद हैं। हालांकि देखिए, एक बार अविनाश, एक बार वीडियो जर्नलिस्ट से कहिए
की एक पूरी तस्वीर पैन करके जरा दर्शकों को दिखाया, जिस तरीके से मुलाकात भी हो रही है, बाहर लोगों की भीड़ है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी दिखाई दे रहे हैं, दूसरे कांग्रेस के नेता भी दिखाई दे रहे हैं, पीएल पुनिया भी दिखाई दे रहे हैं। जरा एक बार वीडियो जर्नलिस्ट से कहिए कि पैन करके दिखाएं तस्वीर कैमरे के जरिए। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, मैं अपने विजय से बोलना चाहूँगा कि एक बार जो पूरा घर है, पूरे घर की तस्वीर वो दिखाएं कि आखिर अंदर क्या कुछ चल रहा है और बातचीत अभी प्रियंका गांधी की खत्म हुई या नहीं हुई, क्योंकि देखा जाए तो पिछले आधे घंटे से प्रियंका गांधी यहाँ पर परिजनों से मुलाकात कर रही हैं। घर के एक एक सदस्य से वो बातचीत कर रही हैं। हमने देखा कि जो पहले गुरविंदर के चाचा थे उनसे उनकी बातचीत हुई, फिर उनकी जो मम्मी है उनसे बातचीत हो रही है, और घर में जो बाकी के दूसरे सदस्य हैं, गुरविंदर के भाई से बातचीत हुई और अभी भी उनकी बातचीत जारी है। हालांकि घर में आप देख सकते हैं कि घर के अंदर काफ़ी हलचल है, क्योंकि जो कांग्रेस के दूसरे नेता हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं, अमृतसर के सांसद मौजूद हैं, और बाहर भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं, प्रशासन के लोग हैं। भारी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि देखिए एक सबसे बड़ी आशंका इसी बात को लेकर थी राहुल की, जब ये घटना हुई और उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेसी नेताओं ने ये मांग की कि वे लखीमपुर जाना चाहते हैं और वहां जाकर वो परिजनों से मुलाकात करना चाहते हैं। हालांकि शुरू में प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, तब प्रशासन का ये तर्क था कि अगर इतनी भारी तादाद में लोग जाते हैं, राजनीतिक दल के नेता जाते हैं, तो वहां पर तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, इस वजह से पहले अनुमति नहीं दी गई थी। और आपने देखा कि यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के जब सीएम भूपेश बघेल आए थे परसों, तो उनको एयरपोर्ट से ही, लखनऊ एयरपोर्ट से ही वापस जाना पड़ा, उनको लखनऊ एयरपोर्ट से वापस लौटा दिया गया। लेकिन कल जब राहुल गांधी ने यह ऐलान किया कि मैं भी लखीमपुर जाऊंगा, तो वो पहुंचे थे, एयरपोर्ट पहुंचे, और चूंकि बाद में सरकार ने तय किया कि अगर कोई राजनीतिक दल का नेता लखीमपुर या फिर बहराइच जाना चाहता है तो उसे अनुमति दी जाएगी, लेकिन प्रशासन की देखरेख में मुलाकात कर। ठीक है अविनाश, आपके पास दोबारा भी लौटेंगे, हो सकता है कि ठीक बताइए दर्शकों को। सकते हैं मुलाकात खत्म हो चुकी है, ये आप प्रियंका गांधी की तस्वीर देख सकते हैं। अभी परिजनों से मुलाकात जो चल रही थी राहुल, वो मुलाकात अब खत्म हो चुकी है, और इस वक्त प्रियंका गांधी गुरविंदर के घर से बाहर निकल रही हैं, और यहाँ से ठीक 10 किलोमीटर बगल में जो दूसरा गांव है। अविनाश, कोशिश हो तो जरा पास तक जाइए, बातचीत करने की कोशिश कीजिए। हालांकि देखिए बहुत ज्यादा यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल इस वक्त पैदा हो गया है। आप तस्वीर देख सकते हैं राहुल की, बहुत ज्यादा धक्का मुक्की हो रही है यहाँ पर, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। हालांकि हम लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बार प्रियंका गांधी से। मैडम प्रियंका जी, आपने राहुल देखा यहाँ जी, बातचीत करने की कोशिश की गई, मैंने आवाज भी दी प्रियंका गांधी को, लेकिन यहाँ उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आगे कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कहती नजर आई प्रियंका जरूर। मैं कोशिश अविनाश कर, हो सकता है आप ट्राई करते रहिए, हो सकता है कि वो मीडिया से बात करें। आवाज दी प्रियंका जी एक बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूं। दरअसल ओबी का वायर भी यहाँ फंसा हुआ है राहुल जी, तो मैं कोशिश कर रहा हूं, चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और अगर वायर खींचता है तो उसमें हो सकता है कि ये विजुअल्स जो है वो गायब हो जाएं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं जी वहां पर पहुंचने की जहां पर प्रियंका गांधी इस वक्त मौजूद हैं। क्यों आप तस्वीर देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा हलचल है इस वक्त यहाँ पर राहुल, बहुत ज्यादा हलचल है। हम दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता विनाश भी यहाँ पर मौजूद है, बात करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। प्रियंका जी 1 मिनट। अविनाश लग रहा है जी, रुक जाओ भैया, अविनाश ये साफ जाहिर है कल जो तस्वीर थी, हालांकि इससे पहले जब आपसे 5 बजे के करीब जुड़े थे तो ये 2 दिन से आपके लिए दूर रखिए इसको, दूर रखिए भाई। जिस तरीके से दुख साझा किया परिवार ने आपसे, आपके साथ क्या प्रमुखता से बातें, क्या बातें रखी परिवार ने आपके साथ?
भैया इनको बात करने दीजिए। गाड़ी से दूर रहिए, बात करनी है भाई, बात करनी है। देखिए परिवार के सदस्य सिर्फ एक बात कह रहे हैं, चाहे ये परिवार हो, चाहे कश्यप जी का परिवार हो, चाहे इनसे पहले जो 2 परिवार 3 परिवारों से हम मिलके आए हैं, सब एक ही चीज स्पष्ट कह रहे हैं। उनको मुआवजे से कोई मतलब नहीं है, उनको किसी और राहत से कोई मतलब नहीं है, वे न्याय चाहते हैं। चाहते हैं कि जो मंत्री हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं, वे इस्तीफा दें, उनको बर्खास्त किया जाए और जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। स्पष्ट कह रहे हैं। वीडियो कौन सा दिखाया परिवार ने आपको? वीडियो दिखाया परिवार ने? जी, उनके पास 1-2 वीडियो हैं और इन वीडियो में स्पष्ट दिखता है कि क्या हुआ उस दिन, और इनका कहना है कि हमें न्याय चाहिए। और अगर ये गृह राज्य मंत्री रहे और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि हमारी देश की सरकार, कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश की जनता को ये मैसेज, ये संदेश दे रहे हैं कि अगर कोई सत्ता में है, अगर कोई मंत्री है, कोई भाजपा का नेता है, तो वो कुछ भी कर सकता है इस देश में आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए कोई न्याय नहीं है। ये संदेश जा रहा है। मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहती हूँ, आप ये संदेश भेज रहे हैं इस जनता को, देश की जनता को, आपको उस मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। तो राहुल, आपने देखा प्रियंका गांधी को एक बार फिर से, हालांकि कल ही की बात वो दोहरा रही थी, मेरी ईपी। बोलते रहिए आप बोलते रहिए, और राहुल क्या अविनाश बोलते रहिए आप। हालांकि अविनाश आपके पास रुक करेंगे। प्रियंका गांधी को, बिल्कुल राहुल, आपने प्रियंका गांधी को सुना? बिल्कुल, देखिए राहुल, एक बार फिर से उन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पे हमला बोला है। हालांकि क्या कुछ बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हमने परिवार के लोगों से बातचीत की है और परिवार के लोगों को भरोसा दिलाया कि जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता है तब तक वो ये लड़ाई लड़ती रहेंगी। हालांकि कल ही वाली बात है, कल जिस तरीके से उन्होंने लखीमपुर में जो बातें कही, जिस तरीके से हमला बोला, एक बार फिर से परिवार का कोई है सदस्य यहाँ पे? परिवार का कोई सदस्य हो, बुला दीजिए। क्या कुछ बातचीत हुई है जी? क्या कुछ बात अब थे अंदर, क्या कुछ बातचीत हुई? प्रियंका जी ने क्या कुछ बोला आप लोगों से? नहीं, हमको नहीं पता। आप लोग थे अंदर? थे बाकी जिससे बात करती है उसी को मालूम, दूसरे को नहीं। हमने हमारे से कोई बात नहीं। तो क्या जो अविनाश, परिवार के जो बाकी सदस्यों से बातचीत, अविनाश तब तक आप बातचीत कीजिए परिजनों से, परिवार वालों से, कि क्या कुछ प्रियंका से बातचीत हुई है। हम आगे बढ़ते हैं और भी खबरों दर्शकों को बताते हैं, और यहां कुछ पलों के लिए रुके। 22 का महासमर जारी है। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने इस वक्त लवप्रीत के घर पर आकर परिजनों से मुलाकात की है। सर, बहुत मुश्किल से विपक्ष के लोग यहाँ पहुँच पा रहे हैं। देखिए, हम ही को 3 दिन लग गए यहाँ आने में। हमको घर पे ही घेराबंदी करके, और उन्होंने जो है हाउस अरेस्ट कर लिया था बगैर किसी आदेश के, इल्लीगल तरीके से। कोई आदेश नहीं दिखाया, लेकिन हमको यहाँ निकलने नहीं दिया। और आज जब हम परिवार से बीच में मिल करके आ रहे हैं तो देख रहे हैं कितना बड़ा अन्याय इनके साथ में हो रहा है। उनके बच्चे को छीन लिया, एक दूसरा बच्चा जो उसके साथ में था वो बैठा हुआ है, जिसको कि मेडिकल एड नहीं दी जा रही है, और वो उसको अपने हालातों में छोड़ दिया गया है। उसकी 2 जगह से रीढ़ की हड्डी टूट गई है और एक जगह और फ्रैक्चर हुआ है। सर, गृह राज्य मंत्री के पद पर रहते इतना इंसाफ कैसे होगा सर? देखिए, बिल्कुल नहीं होगा। यही वो परिवार वाले कह रहे हैं। परिवार वालों की एक ही बात है बार बार कहने की, कि जब तक वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने धमकी देने के बाद ये अंजाम दिया, तब तक उनको कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। तो बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का साफ कहना है कि जब तक गृह राज्य मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक पीड़ित फैमिली के साथ इंसाफ नहीं हो पाएगा और इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। वीडियो सुफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ 8 लखीमपुर खीरी।